आर नायक हिंदी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे अध्ययन का विषय है माता विमाता कहानी, जो कि भीष्म साहनी द्वारा रचित है। तो चलिए इसका हम अध्ययन करते हैं। अध्ययन करने के साथ ही भीष्म साहनी का थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय भी जान लेते हैं। और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें, हमें मोटिवेट करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रसिद्ध साहित्यकार भीष्म साहनी द्वारा रचित माता विमाता मानवीय संवेदना और मातृत्व की महिमा को उजागर करने वाली एक अत्यंत मार्मिक कहानी है। ये जो माता विमाता हम कहानी पढ़ने वाले हैं, ये मातृत्व की महिमा को उजागर करने वाली एक अत्यंत ही मार्मिक कहानी है, जो मन को छू जाती है कि माता होती कैसी है। ठीक है, तो ये देखने से पहले थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय देख लेते हैं भीष्म साहनी का। तो भीष्म साहनी का जन्म 18 अगस्त 1915 को हुआ और उनकी मृत्यु जो हुई है 11 जुलाई 1903 को हुई। यह आधुनिक हिंदी साहित्य के एक प्रमुख आधार स्तंभ माने जाते हैं, उपन्यासकार माने जाते हैं, नाटककार माने जाते हैं और अभिनेता भी हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी पिक्चरों में अपने लेख दिए भी हैं और उसमें अभिनय भी किया है। भारत विभाजन की त्रासदी पर आधारित उनका उपन्यास तमस हिंदी साहित्य का एक कालजयी रचना मानी जाती है। इनका जो बहुत ही प्रसिद्ध साहित्य है या उपन्यास है तमस, जो भारत के विभाजन पर आधारित है, उस पर एक फिल्म भी बनाई गई है। यानी कहने का मतलब जो तमस उपन्यास है इनका बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है और जिस पे फिल्म भी बनी गई है। तो चलिए देखते हैं इनके द्वारा रचित कहानी माता विमाता कहानी। तो देखिए कहानी का दृश्य ऐसा है कि एक रेलवे स्टेशन है और वहाँ पे दो बंजारन महिला हैं और वो दोनों क्या कर रही है, आपस में एक बच्चे के लिए लड़ रही है। ठीक है, तो देखिए रेलवे स्टेशन का दृश्य। कहानी की शुरुआत 15 डाउन रेलवे स्टेशन रेलगाड़ी छूटने के समय एक रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म से होती है। ठीक है, मैंने बताया कि एक रेलवे प्लेटफॉर्म का दृश्य है, वहाँ पे से ये कहानी शुरू होती है। वहाँ अचानक दो गरीब और फटेहाल औरतें एक छोटे से दूध मुँहे बच्चे के लिए आपस में लड़ने और छीना झपटी करने में लगी है। ठीक है, मतलब दो बंजारन महिला है, एक छोटे से बच्चे के लिए क्या कर रही है, लड़ रही है। जन्म देने वाली बनाम पालने वाली। ठीक है, एक जन्म देने वाली माता है और एक पालने वाली माता है। तो एक औरत जिसके पास बच्चा है, जिसने बच्चे को जन्म दिया है, दूसरी औरत एक बंजारन है जिसने उस बच्चे को गोद लिया है और 7 महीने तक अपनी संतान की तरह उसको पाला पोसा है। ठीक है, इसमें दो माता हैं, एक ने जन्म दिया है और एक ने उसका पालन पोषण किया है। तो कहानी इस तरह से शुरू होती है कि जो एक लड़की रहती है, दोनों ही बंजारन है, तो वो क्या कर देती, जन्म तो देती है बच्चे को पर पालती नहीं है और वो उसको जन्म ही देना नहीं चाहती है और जन्म देने के बाद उसको वो छोड़ के चले जाती है। पर ये जो दूसरी वाली औरत है ना, ये दूसरी वाली औरत क्या करती है, उस बच्चे को लेती है और बोलती चलो ठीक है मैं पाल लेती हूँ, और वो पाल लेती है। अब 7 महीने हो जाते हैं, दोनों एक साथ ही रहती हैं और एक जन्म देती है और एक उसको पालती है। और पालने के बाद जब 6 महीने 7 महीने का बच्चा हो जाता है और दूसरी बंजारन अब क्या करती है, वो दूसरे गांव में शिफ्ट होने वाली रहती है, दूसरे गांव में जाने वाली रहती है। तो वो रेलवे स्टेशन में अपने बच्चे को लेके जाने वाली रहती है। तभी ये जो जन्म देने वाली माता है मुझसे आती है और वो हक जताती है कि ये मेरा बच्चा है और मैंने इसको जन्म दिया है, तो ये बच्चे पे मेरा अधिकार होगा और तू इसको ये यहाँ का स्टेशन छोड़ के, मतलब ये गांव छोड़ के तू मत जा। इसलिए वो लोग लड़ाई करते रहते हैं। ठीक है, तो फिर ये इनकी लड़ाई देख के बंजारन चिल्लाती है और बच्चे को अपनी माता ममता के अधिकार से वापस मांगती है और दोनों का दावा होता है कि वह बच्चे की असली माँ है। प्लेटफॉर्म का हवलदार बीच बचाव करने आता है और ट्रेन छूटने की हड़बड़ी के बीच दोनों औरतें की तड़प और व्याकुलता देखने लायक होती है। मतलब दोनों क्या करती है, दोनों वहाँ पे लड़ती है, मेरा बच्चा मेरा बच्चा। वो बोलती है मैंने जन्म दिया, वो बोलती है मैंने पाला है, तूने तो फेंक दिया था, तूने तो वो कर दिया था। इसमें गाली गलौज का भी प्रयोग हुआ है। तो बोलती तूने तो फेंक दिया था, अब मैंने इसको पाला है तो ये मेरा अधिकार है। तो वो बोलती है कि ठीक है ना, तू मत जा, बोलती है ये गाँव छोड़ के मत जा, क्योंकि सही मायने में तूने पाला है पर मैंने जन्म दिया, पर ये मेरी आँख के सामने तो रहेगा। तो कहीं ना कहीं जो माता होती है, जो माता एक जो माँ होती है ना, तो कहीं ना कहीं मजबूरी से बच्चे को जन्म तो दे देती है, पर लोक लिहाज के डर से या किसी मजबूरी के कारण वो उसका पालन पोषण नहीं कर पाती। पर जो दूसरी माँ है ना, वो दूसरी माँ बोलती है कि चलो मैं इसको कैसे भी, एक तो दोनों भी कारण है, ठीक है, दोनों ही मंगने वाली है, पर
दोनों में से ना वो जो रहती है वो बोलती कि नहीं मैं पाल लूँगी, और वो अपने सीने से चिपका के रखती है, उसको बराबर समय समय पे दूध भी पिलाती है और उसका ध्यान रखती है, और उसमें ममता फूट जाती है, फिर वो उसे अपना बच्चा मानने लगती है और उसके बिना रहना उसका भी मुश्किल है। और ये जो लड़की है जिसने जन्म दिया है उसका भी रहना मुश्किल है, कहीं ना कहीं उसमें भी मातृत्व भाव फूट ही जाता है, और वो लड़ाई करते हैं कि ये मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है। और उतने में ही वो क्या करते हैं, वो जो टीटी आता है वो आता है, दोनों औरतों को समझाता है, सुलझाता है, फिर वो बोलती है कि ये मेरा बच्चा है। फिर वो बताती है कि क्या क्या कहानी हुई, इसने किस तरह से बच्चे को फेंका, मैंने उठाया, मैंने पालन पोषण किया। अब ये दावा कर रही है मुझे दूसरे गांव में जाना है, और दोनों लड़ते रहती है। तभी जो रेल की जो गाड़ी है वो हरी झंडी दिखा देती है और टीटी उस पर चढ़ जाता है, और जाकर फिर वो ट्रेन का होने के बाद फिर जब आता है ना, आके देखता है तो दोनों औरतें लड़ती हुई तो रहती है, पर जब बच्चा रोता है ना, तो वो बच्चा रोता है तो जो माँ है ना वो दूध पिलाते हुए अलग बैठे रहती है, और वो जो दूसरी माँ है वो भी उसके बाजू में उसको सहलाते हुए बैठी रहती है। तो जब वो टीवी देखता है ये कि देखो दोनों ही, चाहे माता हो चाहे विमाता हो, हाँ, चाहे जन्म देने वाली हो या पालने वाली हो या कोई दूसरी माता हो, वो यहाँ पे ये इस कहानी में घड़ी घड़ी वो भी प्रयोग हो गया कि ले अपना बच्चा ले, तेरा बच्चा मर जाए, ऐसा वैसा बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे शब्दों का प्रयोग भी हुआ है यहाँ पे, गालियों का भी प्रयोग है, और बहुत सारी जो वाली जो लैंग्वेज है उसका भी प्रयोग हुआ है। और फिर बाद में जब वो टीटी बाद में आके देखता है ना, तो एक माँ दूध पिलाते रहती है और दूसरी जो माँ रहती है उसके बालों को सहराते हुए रहती है बच्चों को। तो देख के वो दृश्य इतना ही उनको मतलब इतना अच्छा लगता है कि देखो मातृत्व की जो भावना रहती है, दोनों ही माता है, एक माता है और एक विमाता है, चाहे माता किस तरह से भी हो पर माता माता ही होती है। तो देखिए कहानी का मूल उद्देश्य क्या है कि भीष्म साहनी ने इस कहानी के माध्यम से ममता की जटिलता और उसके वास्तविक अर्थ को बहुत ही संवेदनशीलता से उभारा है। कहानी का ये गहरा सवाल छोड़ती है कि माँ का रिश्ता सिर्फ जन्म देने वाले से बड़ा होता है ना, यहाँ उसे स्नेह से पालने पोसने वाली से भी होता है। दोनों ही औरतें अपने अपने स्थान पर बच्चे के प्रति सच्ची और गहरी ममता रखती हैं, है ना। यहाँ पे चाहे माता किसी भी तरह से हो, चाहे माता भिखारिन हो, चाहे गरीब हो, अमीर हो, चाहे किसी भी तरह से हो, माता माता ही होती है। वो अपने बच्चों को किसी भी तरह से पालती पोसती है, भले किसी मजबूरी में बच्चे को छोड़ दे, पर जो अपनत्व और मातृत्व भावना रहती है वो छूटती नहीं है। इसमें यही दिखाने का प्रयत्न किया है कि दोनों माता जो है वो बच्चे के लिए लड़ती है, पर जब बच्चा रोने लगता है तो उसको समझ में आता है कि नहीं, इसको दूध की भी ज़रूरत है, और दूध कौन दे सकती है, वो वाली माता। तो फिर वो दोनों बोलते हैं कि तू गाँव छोड़ के मत जा, मेरे कम से कम तू पाल उसको, तू बड़ा कर, तेरा बच्चा रहेगा, पर मैं उसको देख तो सकूंगी, पर तू गांव छोड़ के चले जाएंगे तो मैं देख नहीं पाऊंगी। तो इसीलिए वो लड़ती है और वो बंजारन दूसरी बंजारन को जाने नहीं देती है। तो इस कहानी में दिखाया कि जो माताएं होती हैं उनमें मातृत्व भावना इतनी वो होती है कि माता माता ही होती है, चाहे वो माता किसी भी टाइप की हो, किसी भी प्रकार की हो। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये कहानी आपको समझ में आई होगी, शॉर्ट में समझ में आई तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।